Hello everyone, good morning. In the previous section we had read some application of centrifugation method and now we will read about types of colloid. First I write here the types of colloid. Types of colloid. So there is 8 types of colloid. The total type is colloid is 8. There are 8 types of colloid. So first type is solid sol. The first type of colloid is solid sol, and then second is sol, and third is solid aerosol, and fourth is gel, and fifth is emulsion, and sixth is aerosol, and 7 is solid form, and 8 is form. In these 8 types of colloid, one type is very important and that is emulsion. From this type, our daily interaction. So this type is very important. यह टाइप क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा डेली का क्या रहता है, मिलना जुलना रहता है. हम इसे किसी न किसी फॉर्म में डेली यूज़ करते हैं. और हम आज इमल्सन की बात करते करते कपड़े धोना भी सीख जाएंगे. हम कभी भी एक हमें अपनी ड्रेसेस वॉश करनी होती है या कपड़े धोने होते हैं या बर्तन धोना होता है, हम सॉप और डिटर्जेंट का तो यूज़ करते हैं. लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सॉप और डिटर्जेंट ऐसा करते क्या है, क्यों इससे डस्ट साफ हो जाती है? तो आइए हम इमल्सन की बातें करते करते ये भी जानेंगे कि सॉप और डिटर्जेंट कैसे वर्क करते हैं. हाउ सॉप एंड डिटर्जेंट वर्क. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आई नो व्हाट इज इमल्सन. इमल्सन मीन्स होता है पायशन. द हिंदी मीनिंग ऑफ इमल्सन इज पायशन. सो इमल्सन क्या होता है, तो ये टाइप्स होता है कोलोइड का. इमल्सन इज अ टाइप ऑफ कोलोइड. ये क्या होता है, एक टाइप होता है कोलोइड का. और इसे हम कैसे बना सकते हैं, तो किसी भी इमल्सन को हम बना सकते हैं टू इनविजिबल लिक्विड से. इनविजिबल लिक्विड क्या होता है, तो इनविजिबल लिक्विड हम उसे कहते हैं जिसकी लेयर बन जाती है, जिसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल को हम देख पाते हैं, उसे कहते हैं हम इनविजिबल लिक्विड. और ये क्या होता है, और ऐसा हमें बनाना है कि वो दोनों फॉर्म में क्या हो, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस सेक्शन में कि कोलोइड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइड. वन इज इक्वल्स टू डिस्पर्सन फेज, अनदर इज इक्वल्स टू डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्सन फेज लो इन क्वांटिटी, डिस्पर्शन मीडियम हाई इन क्वांटिटी. सो कभी भी आपको याद रखना है एक चीज़ कि किसी भी इमल्सन में डिस्पर्शन मीडियम की चलती है. किसकी चलती है, तो डिस्पर्शन मीडियम की चलती है. और डिस्पर्स फेस हम किसे कहते हैं, तो वह कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट में जाकर डिस्ट्रीब्यूट या डिस्पर्स हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, तो डिस्पर्स फेस बोलेंगे. तो डिस्पर्शन मीडियम किसको बोलेंगे, तो डिस्पर्शन मीडियम हम उसको बोलेंगे जो दूसरा कंपोनेंट आकर इस कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट या डिसॉल्व हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस. सो the another name of disperse phase is discontinuous. What is the another name of disperse phase? So we can say the dispersion medium discontinuous. And what is the another name of dispersion medium? Dispersion medium. So we can say the dispersion medium is continuous.
ये क्या होता है डिस्पर्शन फेज? तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है और डिस्पर्शन मीडियम हमारा होता है कंटिन्यूअस। इसे हम कंटिन्यूअस कर सकते हैं, इसे हम डिसकंटिन्यूअस कह सकते हैं। और इमल्सन में किसकी चलती है? तो डिस्पर्शन मीडियम की चलती है, मीन्स कंटिन्यूअस की चलती है। तो देखिए यह जो डिस्पर्शन मीडियम है ये होता क्या है? किसी भी इमल्सन में हम किससे बना सकते हैं? डिस्पोज फेज और डिस्पर्शन मीडियम से ही बना सकते हैं। तो वो क्या होना चाहिए? दो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो लिक्विड फॉर्म में जैसे ही हमारे मतलब समझ में आता है कि इनविजिबल लिक्विड क्या होता है, तो हमारे माइंड में एक थिंकिंग आती है, वो होता है वाटर एंड ऑयल। वाटर एंड ऑयल एक ऐसा लिक्विड है जिसके क्या हम कर सकते हैं, तो जिससे हम एक लेयर देख सकते हैं, उसकी कंस्टिट्यूट पार्टिकल को देख सकते हैं। वी कैन सी द लेयर ऑफ वाटर एंड ऑयल। सो दिस इज आवर टाइप्स ऑफ इमल्सन। तो इसी बात पे हम इमल्सन के टाइप्स की भी बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन। तो जो हमारे दिमाग में एग्जाम्पल आता है, जो माइंड में एग्जाम्पल होता है, वही होता है हमारे इमल्सन के टाइप्स। आप कहिए वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर? ऑयल इन वाटर। These are the two types of emulsion. Emulsion के क्या है? ये two type है, water in oil या oil in water, दोनों एक ही बात है। So let us understand with example. For example, suppose that this is a glass. This is a glass. In this glass, I have half glass of water. This glass, I have half glass of water. And in this glass, I mix 1 cup of oil. So, we can see the droplets of oil. And this is our emulsion. So, in this emulsion, continuous is water. Water is continuous and oil is discontinuous. Oil is discontinuous and water is continuous, means dispersion medium, and oil is disposed phase and water is dispersion medium, and we can see the droplets means molecule of oil. For example, the second type of emulsion is, suppose that this is oil, and I mix 1 cup of water. In this glass, we can see the droplets of water. And small droplets convert into big droplets convert into layer, and we can see the layer of water and oil. In this glass, dispersion medium is oil, but in the first glass, dispersion medium is water, means continuous is water, and in this glass, continuous is oil. We cannot see the droplets of oil in the second glass, but we can see the droplets of water. But in the first glass, we cannot see the particle of water, means no see the molecule, the droplets of water, but we can see the molecule, means droplets of oil. Understand? Okay. देखिए अब मेरे पास क्या है, एक इमल्सन है, ऑयल इन वाटर है और वाटर इन ऑयल है। आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई पता नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि उसमें वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। तो ये हमको पता लगाना है, तो क्या करेंगे, हमको यही तो पता लगाना है कि उस इमल्सन में डिस्पर्शन मीडियम कौन है, डिस्पोज फेज कौन है, कंटिन्यूअस कौन है और डिसकंटिन्यूअस कौन है। तो देखिए हमने कि इसमें जैसे कि पता लगाया था कि कंटिन्यूअस वाटर है और डिसकंटिन्यूअस ऑयल है। तो देखिए ये जो हमारा है ये क्या है, वाटर इन ऑयल है, वाटर इन ऑयल है, और ये ऑयल इन वाटर है।
तो इस पे हमने क्या डाला है, पानी में तेल डाला है, वाटर इन ऑयल, बट इसमें क्या डाला है, तेल में पानी डाला है। तो इसमें ड्रॉपलेट्स किसकी बनेगी, इसमें मॉलिक्यूल किसकी बनेगी, तो ये जो मॉलिक्यूल है किसकी है, ऑयल की है। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ये ऑयल के हैं, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है, ऑयल के ड्रॉपलेट्स है, इसमें ड्रॉपलेट्स बन गई है ना। और इसमें देखिए वाटर इन ऑयल में क्या होता है, यहाँ पे जो ये है वो है हमारा ऑयल, और जो ड्रॉपलेट्स बन रही है वो है हमारे वाटर के ड्रॉपलेट्स। अंडरस्टैंड। और हमने बात किया था कि कैसे हम पता लगा सकते हैं किसी भी इमल्सन को कि उसमें डिस्पर्शन मीडियम कौन है, डिस्पर्स फेस कौन है। तो देखिए पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्या है, हमारा इमल्सन है, इमल्सन है, और हमें अभी पता नहीं है कि इसमें वाटर डिस्पर्शन मीडियम है कि ऑयल डिस्पर्शन मीडियम है। तो पता लगाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें और भी ज़्यादा वाटर डाल दिया, एंड आई मिक्स हाफ ग्लास ऑफ वाटर। एंड अगर मैं इसमें क्या ड्रॉपलेट्स देख पा रही हूँ वाटर के, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि ऑयल हमारा डिस्पर्शन मीडियम है। लेकिन अगर कहीं इस इमल्सन में हमारा डिस्पर्शन मीडियम वाटर होगा, तो जो हमने वाटर ऐड किया है, जो वाटर हमारा ऐड किया हुआ है, और जो ये डिस्पर्शन मीडियम वाला वाटर है क्या हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा। भले ही देखिए ऑयल और क्या हो सकता है, ऑयल और वाटर की दोस्ती नहीं हो सकती है, लेकिन वाटर और वाटर की दोस्ती हो सकती है। तो ये जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम वाला वाटर है और ये जो एडेड वाटर है वो मिक्स हो जाएगा। तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें कंटिन्यूअस और डिस्पर्शन मीडियम कौन है, तो वाटर है। अगर कहीं इसमें क्या हो, ऑयल डिस्पर्शन मीडियम हो, तो ऑयल तो कभी अपने आप में वाटर को आने नहीं देगा, तो क्या बन जाएंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि इमल्सन में डिस्पर्शन मीडियम कौन है, डिस्पर्स फेस कौन है, और कंटिन्यूअस कौन है और डिसकंटिन्यूअस कौन है। देखिए हमको क्या बनाना है, अपने इमल्सन को स्टेबल बनाना है। अभी ये क्या है, अनस्टेबल है, आवर स्टेबल इज नाउ अनस्टेबल, एंड क्या करना है, स्टेबल बनाना है। तो स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या है, हमारा ग्लास है और ये जो है हमारा वाटर है, और मैंने इसमें ऑयल ऐड किया, और क्या किया, ये सपोज कीजिए ऑयल है, ऑयल ऐड किया और विग्रेसली सेकिंग कर दिया। तब विग्रेस सेकिंग किया तो हम देख सकते हैं जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुए, स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए और एकदम जाकर वाटर में मिक्स हो गए। लेकिन आफ्टर सम टाइम वी कैन सी द स्मॉल ड्रॉपलेट्स, एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट इनटू बिग ड्रॉपलेट्स, एंड बिग ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट इनटू लेयर, एंड वी कैन सी द लेयर ऑफ वाटर एंड ऑयल। हम इसको बार बार तो विग्रेसली सेकिंग नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये एक दूसरे के दुश्मन है, कभी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो इनकी दोस्ती करवाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इनके हमें परमानेंट बनाना है। बार बार हम इसके विग्रेस सेकिंग तो नहीं कर सकते हैं ना एक दूसरे में मिक्स होने के लिए, तो परमानेंट बनाना है। ये जैसे ही हम विग्रेस सेकिंग करते हैं और छोड़ते हैं तो ये फिर से अपना लेयर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इनके हम दोस्ती करवाने के लिए लाएंगे एक मम्मी को इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट आएगा और इन दोनों की दोस्ती करवाएगा। इमल्सिफाइंग एजेंट इज अ डिवाइस। तो इनकी दोस्ती करवाने के लिए सबसे पहले इसका स्टेप क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसका पहले स्टेप होगा, ये जो छोटे ड्रॉपलेट्स थे, जिस मॉलिक्यूल थे, वो कन्वर्ट हो रहे हैं बड़े ड्रॉपलेट्स में। तो व्हेन स्मॉल ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट इनटू बिग ड्रॉपलेट्स, व्हाट मेथड इज कॉल्ड व्हाट, तो दिस मेथड इज कॉल्ड क्वेल्सलिंग। क्वेल्सलिंग के मेथड को क्या करेगा, ये सबसे पहले रोकेगा ताकि इसके लेयर बनने में क्या हो, दिक्कत ना हो। एक दिक्कत बन रही थी कि ये बार बार क्या हो जा रहे थे, स्मॉल ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट हो जा रहे थे बिग ड्रॉपलेट्स में, बिग ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट हो जा रहे थे लेयर में। तो पहले इसका स्टेप होगा इस क्वेल्सलिंग को प्रोसेस को रोकना।
तो ये रोकने के लिए क्या करेगा, देखिए इमल्सिंग फाइन एजेंट क्या में मॉलिक्यूल होता है, इमल्सिंग फाइन एजेंट क्या क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। किस तरीके से होता है, तो देखिए इस तरीके से होता है। एक होता है इसका टेल और एक होता है इसका हेड। हेड और टेल इस तरीके का इमल्सिंग फाइन एजेंट का क्या होता है, मॉलिक्यूल का शेप होता है। तो देखिए यह जो होते हैं इसके हेड, ये क्या होते हैं, एक सर्कल टाइप के होते हैं और इसके टेल जो होता है वो जिगजैग की तरह होता है। अब इसको टेल को पानी से डर लगता है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हम डिफरेंट फोबिया पढ़ते हैं, वही है ये हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और इसका जो हेड पर्सन है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। इसे जितना पानी से डर लगता है इसे इतना ही पानी अच्छा लगता है। इसे हम वाटर लविंग भी बोल देते हैं। मीन्स ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। ये जो टेल होता है वो अवे फ्रॉम वाटर और जो हेड होता है वो टूवर्ड्स वाटर। तो देखिए ये जो इसका टेल होता है अवे फ्रॉम वाटर, इमल्सन में जाएगा तो क्या चाहेगा, अवे फ्रॉम वाटर, दूर जाएगा वाटर से। तो कहाँ जाएगा, इमल्सन में क्या होता है, वाटर एंड ऑयल होता है। तो अवे फ्रॉम वाटर एंड टूवर्ड्स ऑयल, ये क्या होता है, पानी से दूर जाएगा लेकिन तेल के पास जाएगा। तो इसे हम ऑयल लविंग बोलते हैं, इसे वाटर लविंग बोलते हैं। ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होगा, अवे फ्रॉम वाटर टूवर्ड्स वाटर, और ये क्या होगा, टूवर्ड्स वाटर होगा, अवे फ्रॉम ऑयल होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का शेप होता है इमल्सिंग फाइन एजेंट के मॉलिक्यूल का। तो ये जो ऐसे, जब इसको हमने क्या करने के लिए बुलाया है कि ये क्या करे, वाटर एंड ऑयल की परमानेंट फ्रेंडशिप करवा दे, उसका मिक्सचर बना दे, ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस होना चाहिए, जिसके लेयर ना बने। तो ये क्या होगा, लेयर बनाने के लिए ऐसे अपने बहुत सारे हेड और टेल जैसे मॉलिक्यूल को इमल्सन में रिलीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये क्या है, ऑयल इन वाटर है, ऑयल इन वाटर है। हमने पानी में तेल डाला है, ऑयल इन वाटर, नॉट वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। तो जब मैंने इसमें डाला है तो समझिए, सपोज कीजिए, सपोज दैट दिस इज ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप क्या है, ऑयल ड्रॉप है। और ऐसे इमल्सिंग फाइन एजेंट को ऐसे क्या किया है, ऐसे बहुत सारे अपने मॉलिक्यूल मीन्स ड्रॉपलेट्स को रिलीज कर दिया है। क्या किया है, रिलीज कर दिया है। तो इसमें जब इसने ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल को रिलीज़ किया है वाटर में, तो ये रिलीज़ किया है तो इसके जो टेल पर्सन होते हैं, ये टेल पर्सन होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। इनको पानी से क्या लगता है, डर लगता है। तो डर लगेगा तो ये क्या, इसमें तो पानी और वाटर ही, वाटर एंड ऑयल ही है। तो वाटर से तो ये दूर भागेगा, लेकिन किसके पास जाएगा, ऑयल के पास जाएगा। तो ये अपने जो टेल पर्सन है ये किसके पास जाता है, तो यह ऑयल के पास खींचे खींचे चला जाता है। अब ये जो हेड पर्सन है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि हेड और टेल अलग अलग हो जाएंगे, ये एक साथ ही रहेंगे। तो देखिए ये जो टेल पर्सन है कहाँ जा रहा है, ऑयल ड्रॉप के पास जा रहा है। तो एक तरफ से ऑयल ड्रॉप ने किसको पकड़ रखा है, ऑयल ने, सॉरी, जो इमल्सिफाइंग एजेंट का मॉलिक्यूल है, जो इसका टेल पर्सन है, किसको पकड़ रखा है, ऑयल ड्रॉप को। और ये जो हेड पर्सन है किसको पकड़ रखा है, वाटर ड्रॉप को। और दोनों को कहीं जाने नहीं दे रहा है, ज्वाइन करके रखा है एकदम मजबूती से। तो देखिए यहाँ पे वाटर आ गए, छोटे 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 पार्टिकल्स आ गए, यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्या पकड़ के, एकदम पकड़ के रखा है, दोनों दो साइड से पकड़ के रखे हैं, एक तरफ से ऑयल और एक तरफ से इसका टेल पर्सन ऑयल ड्रॉप को पकड़ के रखा है, और इसका हेड पर्सन वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है। अब देखिए इस प्रोसेस को रोकने के लिए इस तरीके से बनाया गया है इमल्सिफाइंग एजेंट के मॉलिक्यूल को। अब यह जो इमल्सिफाइंग एजेंट का है मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे को ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप दूसरे में, एक दूसरे में बिग ड्रॉपलेट्स नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसे चारों तरफ से पकड़ कर रखा है। जब मॉलिक्यूल
इमल्सिंग फाइन एजेंट के मॉलिक्यूल चारों तरफ से ऑयल ड्रॉप को सराउंडिंग कर लेते हैं, घेर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। मिसल फॉर्मेशन जब चारों तरफ से पकड़ कर रख लेते हैं इस तरीके से जिगजैग की तरह, तो इसे हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं जब पूरी तरह से घेरा जाए। तो देखिए यहाँ पे ऑयल ड्रॉप ने पकड़ के रखा है और यहाँ पे, तो देखिए अब जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं, जो दूसरे ड्रॉपलेट्स है ऑयल के, वो एक दूसरे में एक कंबाइनेशन नहीं बनाएंगे, कंबाइन नहीं होंगे और बड़े ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिससे कि हमारा ये जो है ये इमल्सिंग फाइन एजेंट के मॉलिक्यूल क्या कहते हैं कि तुम लोग फ्रेंडशिप मत करो, लेकिन एटलीस्ट बड़े ड्रॉपलेट्स भी तो मत बनाओ। या तो इस प्रोसेस से क्या होता है, हमारा जो ऑयल ड्रॉप होता है वो बिग ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं होता है और यहाँ से हमारा परमानेंट एक मिक्सचर बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। लेकिन एकदम होमोजीनियस मिक्सचर ही एक टाइप का बन जाता है और जो ऑयल ड्रॉप है ये कन्वर्ट नहीं होते हैं बिग ड्रॉपलेट में। और कितना भी देर हम रखते हैं, आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, वी कैन नॉट सी द लेयर ऑफ वाटर एंड ऑयल। और सेम प्रोसेस हमारे कपड़े धोने में भी लगता है। हम देखते हैं कि जो चाहे हमें बर्तन धोना होता है, चाहे कपड़े धोना होता है, हमें ड्रेसेस वॉश करने होते हैं, हमारे एक अच्छी ड्रेसेस वॉश करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो क्यों हमारे डस्ट छूट जाते हैं? कभी आपने ये सोचा है? नहीं ना। तो यही प्रोसेस लगता है हमारे इमल्सिंग फाइन एजेंट। जो इमल्सिंग फाइन एजेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वही हमारे सोप एंड डिटर्जेंट वर्क करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे कपड़े में क्या हुआ, ग्रीस लग गया, जो गाड़ी का ग्रीस होता है वही लग गया। और देखिए जब हमने उसे पानी में रखा तो पानी और ऑयल की तो पहले से ही दुश्मनी है। ग्रीस एक टाइप का ऑयल होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑयल, तो पहले से ही क्या है, दुश्मनी है। तो ये आपको लगता है कभी वाटर ग्रीस को छुड़ा सकता है? तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट का। सोप और डिटर्जेंट काम करते हैं इमल्सिंग फाइन एजेंट की तरह। वो अपने इसी तरह के मॉलिक्यूल को रिलीज़ करते हैं कपड़े में, और जो कपड़ा ऐसा होता है मॉलिक्यूल वो क्या करता है, डस्ट को चारों तरफ से रख लेता है। इसके जो टेल वाले पर्सन होते हैं वो ग्रीस को पकड़ लेते हैं और उसके जो हेड वाले पर्सन होते हैं वाटर को। और जब हमारा कपड़ा धुल जाता है तो हम जब लोग पानी को ऐसे फेंकते हैं तो क्या करते हैं, जब हम पानी को एक फेंक देते हैं तो अब हमारा हेड पर्सन तो चला जाएगा जिधर पानी है उधर, लेकिन ऑयल ये जो टेल पर्सन है ये क्या करेगा, तो ये भी डस्ट मीन्स ग्रीस को लेते हुए चला जाता है। इसलिए हमारा जो कपड़ा होता है उससे डस्ट हट जाता है। और ऐसा ही काम करते हैं हमारे सोप एंड डिटर्जेंट। सेम इसी टाइप से जैसे इमल्सिंग फाइन एजेंट होता है अपने मॉलिक्यूल को रिलीज़ करता है एंड ऑयल और वाटर के दुश्मनी को ख़त्म करता है। और हम नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी द सी ऑफ लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, कपड़े साफ़ होते हैं। और हम लोग इसीलिए डिटर्जेंट और सोप का यूज़ करते हैं क्योंकि उसका टेल पर्सन हाइड्रोफोबिक होता है। वो क्या करता है, डस्ट मीन्स ग्रीस को पकड़ के रखता है, और उसका जो हेड पर्सन होता है वो वाटर को पकड़ के रखता है। जब पानी फेंकते हैं तो देखिए हेड वाला पर्सन तो आराम से चला जाएगा, लेकिन टेल वाला पर्सन क्या करेगा, तो वो भी ग्रीस यानी उसी के सहारे निकल जाता है पानी से। और जब हम कपड़े धोकर जब पानी को फेंकते हैं तो उसमें से मिसल फॉर्मेशन निकलती है। सेम इसी टाइप का समझ लीजिए ग्रीस है और ये जो हमारे सोप एंड डिटर्जेंट का क्या है, मॉलिक्यूल है। इसी तरह से जब हम पानी फेंकते हैं तो निकलता है मिसल फॉर्मेशन और इस तरीके से हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। एंड हेयर आवर वीडियो ends and we'll do more thing in the next video. Thank you.